आप अपना सारा बोझ अब मेरे हवाले कर दीजिए। अपनी परेशानी और तकलीफ के बारे में मुझे बताएं, ताकि आपको आराम और सुकून मुयस्सर आ सके। आप ये बात फरामोश ना करें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं अपने पिसरान का सोच रहा हूं हुरम। मुस्तफा और सलीम, रियासत। वो ऐसी खताएं कर रहे हैं क्या? उनकी खताएं अब उनकी नहीं, मुझे अपनी खताएं महसूस होने लगी हैं। मेरा कोई लफ्ज, मेरा कोई फैसला अगर एक को खुश करता है तो दूसरे को उससे दुख होता है। सबको खुश रखना तो मुमकिन नहीं है सुलेमान, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपके फैसलों का मकसद, मुकद्दर और इन फैसलों की नीयत का इदराक उन्हें जरूर हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हाफिज शिराजी और शेख सादी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। वो दोनों जब एक दौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो मुझे वो दोबारा सुनाओ। तुम्हारी खूबसूरत और शीरीं ज़ुबान से एक बार फिर सुनना चाहता हूं। शेख सादी और हाफिज शिराजी मिलकर एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती के मालिक ने कश्ती में सवार होने के एवज उनसे रकम नहीं ली। हाफिज ने शेख सादी को नसीहत की कि सब्र से काम लेना और मुझसे सफर के दौरान सवाल मत करना। अचानक एक चिड़िया उड़कर आई और कश्ती के अर्शे पर बैठ गई। वो समंदर से पानी पीने लगी। हाफिज ने कश्ती का तख्ता हिलाकर उसे वहां से उड़ा दिया। शेख सादी शशतर रह गए और खुद को सवाल पूछने से ना रोक सके। हाफिज शिराजी ने उन्हें सब्र करने के लिए कहा। बिलाखिर वो साहिल पर पहुंच गए। रास्ते में एक तिफल से उनकी मुठभेड़ हो गई। हाफिज ने उस तिफल को कत्ल कर दिया। शेख सादी खुद को ना रोक सके और हाफिज को एक मासूम तिफल के कत्ल पर मलामत करने लगे। हाफिज बोले, क्या मैंने तुम्हें सब्र से काम लेने को नहीं कहा था? सवाल मत पूछो। दोबारा उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में उन्हें गिरने वाली दीवार दिखाई दी। हाफिज उस दीवार की मुरम्मत करने लगे। सादी ने हाफिज को यह फजूल काम करने से रोका। हाफिज बर्दाश्त न कर सके और सादी पर बेसब्री का इल्जाम लगाकर रास्ता अलग करने से पहले कहने लगे, मैंने कश्ती का तख्ता इसलिए निकाला क्योंकि साहिल पर एक लालची बादशाह रहता है जो नई कश्तियां छीन लेता है। मैंने तिफल को इसलिए कत्ल कर डाला कि वो जवान होकर अपने वालिदैन के लिए अजाब का बाइस बनता और उन्हें उम्र भर दुख देता। और अब दीवार के मुतालिक बताता हूँ। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। जब वो जवान होंगे तो उन्हें दीवार के नीचे से खजाना मिलेगा। उस दिन के आने तक दीवार सलामत रहनी चाहिए। शेख सादी की समझ में तब वो बात आई कि हर खैर में कोई शर और हर शर में कोई खैर छुपी होती है। हर नेमत में कोई गम और हर गम में कोई नेमत छुपी होती है। चीजें जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती। सुलेमान, तिफलान से तवक्को मत रखें कि वो आपको समझेंगे कभी, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो ही दुरुस्त होता है। हुरम, अमीर और बहर पाशा की मौत ने मुझे बेहद अफसुर्दा और तन्हा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी शीरी ज़ुबान से बातें सुनकर
तुम्हारी आंखों की ताबनाकी देखकर मैं सब कुछ भूल गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अब तुम ही हो खुरम। शहजादे की खुशनुदी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मलिका। सलीम ने बयाजत के मुतालिक जो पाया तख्त मकतूब भेजा था, तुम्हें खबर थी क्या उसके बारे में? बाद में मिली थी खबर। अगर वक्त पे पता चल जाता तो मैं जरूर रोक लेती। लगता है तुम जल्द मां बनने वाली हो। सेहत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है मलिका। इंशाल्लाह बहुत जल्द शहजादे को औलाद नगीना से नवाजूंगी मैं। तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा अपना। शहजादा पैदा होने के बाद मगरूर ना हो जाना। तुम्हें मनीसा भिजवाने वाली मैं हूं। मामूली खता पर वापस बुलवाना भी जानती हूं। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी मलिका, क्योंकि आपके हुक्म और आपके फरमान के बगैर मैं कुछ भी नहीं करती हूं। शहजादे के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए जो हो सका मैं करूंगी। आप इत्मीनान रखें। उस हवाले से इत्मीनान था। तुम यहीं ठहरो सुंबुल। इस वक्त महल लोगों से भरा हुआ है, कोई भी आ सकता है। आप इत्मीनान रखिए मलिका। मलिका वजीर आजम रुस्तम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। शहजाद खान, बताओ तुर्गत रईस, अगर मैं अमीरुल बहर आका तुम्हें मुकर्रर कर दूं तो मरहूम खजर खैरुद्दीन पाशा के रास्ते पर चलोगे या अपने लिए कोई और रास्ता मुंतखब करोगे? खजर खैरुद्दीन पाशा का रास्ता कुफार के खिलाफ फतूहात का रास्ता है आका। मैं कभी इस राह से इनहराफ नहीं कर सकता। हम समंदर के पिसरजादे हैं, समंदर में ही जान देंगे। समंदर हमें जो हुक्म देगा हम वही करेंगे मेरे आका। हमारे बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम ने बहरिया के अमीरुल बहर के तौर पर सालार महमद आगा को मुकर्रर किया है। जरा तुम बताओ सूकलू महमद, अगर तुम्हें समंदर पर अमीरुल बहर मुकर्रर कर दूं तो कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? मरहूम खजर खैरुद्दीन पाशा के रास्ते पर चलोगे क्या, या फिर अपने लिए एक नया रास्ता अपनाओगे? सफर इराक से आज तक मैं 13 बरसों से आपकी खिदमत पर मामूर हूं आका। कमान बरदार, सरदार, सालार और तोपची के तौर पर खिदमत दे चुका हूं और इस वक्त भी बहुत अहम ओहदे पर हूं। आपका नमकखार हूं मैं।
अपने शब रोज आपके वकार के लिए वक्फ कर दूंगा। ना तो अमीरुल बहर पाशा के रास्ते पर चलूंगा मैं, और ना ही किसी अपने रास्ते पर चलूंगा। हर गुलाम की तरह मेरा रास्ता भी आपका रास्ता होगा मेरे आका। इसके अलावा तुर्गत रईस को बहरा रोम के बहरी बेड़े का सरदार मुकर्रर किया जा रहा है। खैरियत का वसीला। इस मर्तबा वो अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। दरबार से बहुत जल्द अच्छी खबर आती होगी अल्लाह की रजा से। सुंबुल यहाँ पर? अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। सुंबुल आगा, शहजादी मलिका, कसम से मोतियों की तस्वीर थी मेरी, उसकी डोरी टूट गई तो मोती बिखर गए सारे। बुरा हुआ। दरबार खत्म हो गया क्या? दरबार? अच्छा कि आज दरबार लगना था मलिका, कसम से मुझे तो खबर ही नहीं। हुरम कहाँ है? अपने कमरे में नहीं थी, मैंने पूछा तो। वो शायद माए बाग गई होंगी शहजादी। शहजादी जरा इजाजत दीजिए, मैं अपने मोती जमा कर लूं। इस अहाते में तुम्हारा क्या काम, मैं समझ नहीं सकी। मुझे हर जगह देखनी पड़ती है, कौन किस गोशी में क्या कर रहा है जानना पड़ता है। अफसोस है तुम पर, हुरम का साथ देते देते हलाक हो जाओगे एक दिन तो। मनसब मुबारक हो तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि आका के एतमाद पर पूरा उतरोगे तुम। इंशाअल्लाह शहजादे मोहतरम, मेरी भी यही ख्वाहिश है। सो कुल्लू, तुम ठहरो। तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। हर किसी को नसीब नहीं होता इतनी तेजी से मनाजिल तय करना। हुरम सुल्तान और आपकी जरा नवाजी है बादशाह मोहतरम। आका को तुम्हारी तजवीज मैंने दी थी, तुमने ये बात फरामोश की कि हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो तुम इस बुलंद मकाम से ऐसे गिरोगे कि तुम्हारा नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। इस हवाले से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बादशाह मोहतरम। मेरी बात मानोगे तुम, क्योंकि हुरम सुल्तान से ज्यादा तुम्हारा जामिन मैं हूं। इसकी कदर करना, मुझे शर्मिंदा मत करना। आपके नवाजिश बादशाह मोहतरम। आला, अब तुम जा सकते हो। मलिका, बिला वजह नहीं बनवाई थी ये जगह मैंने, बहुत काम की है ये जगह। मुझे लगता है रुस्तुम भी अब काबिल एतमाद नहीं रहा। खैर तो है मलिका, कोई बुरी खबर है क्या? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। पाशा बन गया है सोकलू, वो अब बहरिया का सरबरा बन गया है। मुबारक हो मलिका, आखिर वही हुआ जो आप चाहती थी। मलिका, अगर आपकी इजाजत हो तो महल से बाहर जाना चाहता हूँ, बाजार में कुछ जरूरी काम है। खैर तो है सुंबुल, आजकल तुम्हारे काम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हरम के काम कभी खत्म हो सकते हैं क्या? देर ना करना, वक्त पर आ जाना, किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है मुझे। आपका जो हुक्म मलिका, हवा की तरह जाऊंगा, हवा की तरह वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। दोपहर के वक्त आई थी, लेकिन आप कहाँ थे किसी को नहीं मालूम था। कहाँ गायब थी आप वालिदा? मैं वो मरमर महल गई थी।
सोखलो को अमीरुल बहर मुंतखब कर लिया गया है। सुना है। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए खैरियत का फैसला होगा। मुस्तफा का सुकून दरहम बरहम करने वाली हर चीज मुझे खुशी देती है। मुस्तफा के लिए तुम्हारी मोहब्बत और एहतराम को समझती हूँ, लेकिन सलीम और बयासत का तुम्हें पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी इसी वजह से आपसे मिलने का सोच रही थी। सलीम और विरासत के दरमियान जो ये दुश्मनी है इसे नरमी से खत्म करना होगा। कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते मेरी। अगर छोटे बच्चे होते तो तमाचा लगाकर अपनी बात मनवा लेती मैं, लेकिन अब मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। बड़े होने के साथ परेशानियां भी बढ़ रही हैं। मैं महल में एक ज़ियाफत दूंगी, सब बिरादर उसमें शिरकत फरमाएंगे। हमें किसी भी तरह सुलह करवानी होगी। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। फिर से झगड़ा शुरू कर देंगे। मैं संभाल लूंगी वालिदा। हालत इतनी संगीन हो जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें रोकते नहीं तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। मेरे अल्लाह मदद करना, जिस बात का डर था वही हुआ। उन दोनों को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। माजरत, मैंने वक्त से पहले आपको नसीहत की थी। बिरादर मुस्तफा का रास्ता रोकने की कोशिश में ये मामला इतना बढ़ गया। पुरसुकून रहो, मैंने अभी तक उनसे सख्ती नहीं की है। उन दोनों को मौम करना भी जानती हूं मैं। ये क्या हो रहा है? फारिहा, मैंने कहा था ना किसी को अंदर मत आने देना। मैं जबरदस्ती आई हूँ मलिका। अपनी जबान से अपनी गलती बता रही हूँ। फौरन चली जाओ यहाँ से। मलिका, मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बात सुन लें। शहजादे सलीम आका के पास जा रहे हैं। मैंने इस रियासत को छोड़ना चाहते हैं वो। क्या? सलीम, मनीषा से बरतरफी चाहोगे तो क्या होगा ये सोचा है क्या कभी तुमने? अगर आका ने मुस्तफा को तैनात कर दिया तो उनकी नजरों से गिर जाओगे तुम हमेशा के लिए। कुछ तो कहो, क्या चाहते हो तुम? शहजादे, आका अंदर आपके मुंतजर हैं। बरतरफी कतई नहीं मांगना, वरना कहीं के नहीं रहोगे तुम। तुमने अपना मकसद हासिल कर लिया, मेरी औलादों में दुश्मनी पैदा करके। खुशी तो बहुत मिली होगी तुम्हें, अपने गुनाहों में एक और इजाफा कर लिया, लेकिन इसका बदला चुकाना होगा तुम्हें। इंसान को एक दूसरे का दुश्मन बनाना सबसे ज्यादा आपको आता है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तुम मासूम बनना छोड़ दो। मेरे खिलाफ क्या चालें चल रहे हो मैं जानती हूं। बिरादरान और हमशीरा का हमेशा एहतराम किया है मैंने। उन्हें आप कभी मुझसे दूर नहीं कर सकती, लेकिन आपके और रुस्तम के लिए मैं बहुत सफाक हूं। वालिदा, याद होगा। कोई नहीं। तुम सबको यहां बुलवाया गया है क्योंकि तुम सबको बताने के लिए एक खुसूसी मसला है। दरअसल मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं सबको। शहजादे सलीम को सरोहान रियासत में मैंने मुकर्रर किया है। इसका सबब उस फरीजे के लिए वो सबसे मुस्तहिक शहजादा है, ये जान लें आप लोग।
किसी ने भी इस हवाले से कभी भी कोई भी इख्तलाफ किया तो या इस फैसले पर कोई तनकीद की तो मैं उसे अपने फैसले के खिलाफ समझूंगा। इस मौजू के मुतालिक अगर कोई मसला या किसी को कोई एतराज है तो अभी बात करें।